हेलो फ्रेंड, आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देखा जाए यदि हम ह्यूमन एक्टिविटीज की हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी जो आपका है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, उसका इन्वायरमेंट से क्या एसोसिएशन है, इन्वायरमेंट से कैसे कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फूड, शेल्टर, हाउसिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी कंपटीशन है, चाहे सिविल सर्विसेज की बात करें चाहे एकेडमिक कोर्सेज की बात करें, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे आते हैं। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने हम लोग चल रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्रियोरिटी बेस पे सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। आपके कैरियर से रिलेटेड आपके बहुत से आपके वीडियो मिल जाएंगे जो आपके कैरियर को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप और सब्सक्राइब करेंगे, देन आप आगे वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वन बाय वन। देखिए, हमारा जो टाइटल आपका है, क्या इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, फूड, शेल्टर, हाउसिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन इन्वायरमेंट, ये हम लोग को क्या करना है, पूरा डिस्कस करना है इस लेक्चर में। देखा जाए हम लोग यदि हम लोग डे टू डे की बात करें, पहले हम लोग बात करें यदि प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम लोग बात करें तो जो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन या इंडिया की पॉपुलेशन या किसी भी अनदर कंट्री का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था, लोगों के ह्यूमन एक्टिविटी के लिए क्या होता था, आपके और नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती थी, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबिलिटी होती थी। लेकिन हम मॉडर्न एरा की बात करें, माने प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होते चला जाए। तो पॉपुलेशन यदि आपका इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उनके डिमांड भी क्या होगा, डे टू डे इंक्रीज होगा। तब डिमांड कहीं ना कहीं उनका इंक्रीज होगा तो उससे रिलेटेड क्या है, डिफरेंट टाइप के सोर्स वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, आपके एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्या है वो अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। अपने लाइफ स्टैंडर्ड को भी क्या कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज आपका होता है। ह्यूमन एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके होते हैं आपके फूड, हाउसिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। बाकी बहुत से एक्टिविटी आते हैं जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बात करेंगे। तो डिटेल हम लोग इस पे डिस्कस करने चल रहे हैं वन बाय वन। अब देखा जाए हम लोग डे टू डे की हम लोग बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर हैज इंक्रीज विथ ग्रोइंग human population and growing need in the modern era of development which rise our standard of life। देखा जाए हम इस समय देखा जाए मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉपुलेशन क्या हो रहा है, आपके इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, जो कंज्यूमर होंगे वो भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपको इंक्रीज करेंगे मॉडर्न एरा में। और क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ, अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, आगे इनहेंस कर रहे हैं। तो इनहेंस कर रहे हैं तो कहना कि मॉडर्न ड्रा में क्या हो रहा है, उसका कंज्यूम भी क्या होगा, आपके नेचुरल रिसोर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका होगा। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड। देखा जाए हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपका चैलेंजेस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये फूड जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। विथ इंक्रीज पॉपुलेशन द डिमांड फॉर क्रॉप हैज इंक्रीज एट ए रेट। अब देखा जाए जैसे पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रहे हैं उसी प्रकार से जो क्रॉप का जो डिमांड है एक रेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है। उसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। अब देखा डिमांड आपका इंक्रीज हो रहा है तो एग्रीकल्चर तो लैंड आपकी तो उतनी है जितना नेचर ने क्रिएट किया है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को माने प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप के लिए क्या करना पड़ रहा है, लोगों को एग्रीकल्चर लैंड को क्या करा, क्लीन करना पड़ा। मतलब फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड।
फॉरेस्ट को वहाँ पे क्लीन किया जा रहा है और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड क्या किया जा रहा है, आपको डेवलप किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट को हम क्लीन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नेचर को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। क्योंकि नेचर के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हम नेचर को जितना डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक समय के बाद नेचर भी क्या करेगा, अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के आपके इन्वायरमेंटल कैलेमिटी क्रिएट कर देते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट को यदि हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्या करेगा, उस अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने इकोसिस्टम को मेंटेन कर ले किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, आपका इवेंट या कोई ना कोई आपके इन्वायरमेंटल कैलेमिटी आपकी होती हैं जो आपके इन्वायरमेंट क्या करता है, उसको मेंटेन करना। तो फूड की डिमांड के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट देखिए क्लीन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी वीडियो आपके इससे बन चुके हैं कि क्रिएट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एस्टिमेट दैट ऑन एवरेज मिनिमम कैलोरी इनटेक ऑफ ग्लोबल स्केल इज 2500 कैलोरी पर डे। मतलब इतना कैलोरी जो आपका FAO है, इन्होंने क्या क्या पैरामीटर डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में जो हर एक ह्यूमन के लिए क्या है, इतनी कैलोरी पर डे उसको चाहिए। पीपुल रिसीव 200 to 2200 कैलोरी पर डे आर सेड टू बी अंडर नरिशमेंट हु सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिफिशियंसी एंड हेल्थ प्रॉब्लम। देखा जाए FAO ने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर डिसाइड किया कि हर एक इंसान को जो है 2500 कैलोरी एनर्जी पर डे चाहिए, लेकिन ह्यूमन रिसीव कितना कर रहा है, ह्यूमन रिसीव कर रहा है 2000 से लेकर के 2200 तक। अब पर डे एनर्जी, अब देखा जाए पर डे उसके बॉडी में क्या हो रहा है, एनर्जी कहीं ना कहीं आपका 500 कैलोरी या 300 कैलोरी पर डे क्या हो रहा है, आपका कम इंसान माने ह्यूमन बीइंग ले रहा है। तो कहने के क्या करेगा, उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिफिशियंसी और हेल्थ प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। पीपुल हैविंग डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन आर सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें देखा जाए यदि आपके फूड में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रहा है तो कहना कहीं क्या होगा, प्रोटीन से रिलेटेड आपके बहुत से डिजीज होंगे। हमने डिस्कस किया है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन यदि आपकी बॉडी में डिफिशियंट हो जाए तो कितने टाइप के डिजीज होते हैं, तो हमने उसमें बताया है, वीडियो मेरा है उसमें आप देखिएगा कि कितने प्रकार के डिजीज होते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी से। 15 to 20 मिलियन डेथ अकर एनुअली ड्यू टू मल न्यूट्रिशन। अब देखा जाए पर ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, एनुअली की बात कर रहे हैं कि ये 15 से 20 मिलियन जो पीपुल आपके हो रहे हैं, ठीक है, लोग क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है न्यूट्रिएंट के कारण, ठीक है। एवरी 40 मिलियन पीपुल डाई ऑफ अंडर नरिशमेंट एंड मल नरिशमेंट। देखा जाए 40 मिलियन पीपुल जो हो रहे हैं ये पर ईयर सिर्फ डाई होते हैं, मर जाते हैं लोग कि उनको सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, या न्यूट्रिएंट मिलता है तो उसमें आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता। तो आप देखा जाए कम से कम 40 मिलियन पीपुल पर ईयर जो है आपके फूड के कारण क्या हो रहा है, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी क्या हो रहा है, मर रहा है। जिनमें 50% की बात करते हैं यंग चाइल्ड बिटवीन 1 to 5 ईयर, जिसमें 50% जो आपका है उसमें देखा जाए यंग चाइल्ड ही क्या हो रहा है, 1 से लेकर के 5 ईयर के लोग ज़्यादा क्या हो रहा है, आपके बच्चे डेथ हो रहे हैं। अब इसमें इसका मतलब क्या करें, दिस मीन दैट एवरी ईयर आवर फूड प्रॉब्लम इज किल एज मेनी पीपुल वी किल बाय द एटॉमिक बम ड्रॉप ऑन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब इसमें देखा जाए हम पर ईयर की बात करें कितने लोग क्या हो रहे हैं, आपके फूड के कारण क्या हो रहा है, लोग किल कर रहे हैं। तो ये फूड देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है शेल्टर, या उसे बोलते हैं हम लोग हाउसिंग। देखा जाए हाउसिंग या शेल्टर रियल में है क्या, तो हाउसिंग या शेल्टर वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग एक फैमिली के साथ अपने आप को एडॉप्ट करता है, अपने आप को सेफ फील करता है। इन्वायरमेंट में जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम से क्या करता है, अपने आप को बचाता है।
और अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी क्या करता है वहाँ पे सेफ रखता है, अपने पूरी लाइफ को क्या करता है वहाँ पे रखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके हाउसिंग या शेल्टर। तो शेल्टर एक प्रकार का एरिया है जहाँ पे क्या हो रहा है अपने आप को लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें देखा जाए विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब देखा जाए पॉपुलेशन की बात करें क्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज आल्सो इंक्रीज द प्रेशर ऑन फाइनाइट लैंड रिसोर्स फॉर हाउसिंग। देखिए बहुत ही बढ़िया, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो देखा जाए लैंड तो आपका एक कंसंट्रेट वे में है, एक डिफिनिट वे में है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है प्रेशर हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं आप नेचर को क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिग्रेड करके वहाँ पे अपनी हाउसिंग आप डेवलप कर रहे हैं। शेल्टर फॉर ह्यूमन आर हैबिटेट डेवलप ऑन अर्थ हैज लार्जली टेक प्लेस विद इन 5% लैंड एरिया विच सपोर्ट मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। देखा जाए यदि हम बात करते हैं 5% यदि हम एरिया इनटेक कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है आपको इस पार्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे अपना हैबिटेट बना रहा है, अपना डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन यदि ओवर क्राउड हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, यदि किसी पॉपुलेशन का ओवर क्राउड होगा तो वहाँ पे अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट होगा, अनहाइजीन होगा, अंडर डेवलपमेंट रूरल सेटलमेंट होंगे, पॉज बिग चैलेंजेस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यदि किसी भी कंट्री में ओवर ग्रोथ हो जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन या ओवर आपके क्राउड हो जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है अनप्लान वे से क्या करेंगे लोग वहाँ पे अपना शेल्टर अपना हाउसिंग क्या करेंगे डेवलप करेंगे। और अनप्लान वे से करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा आपके अनहाइजीनिक एक्टिविटीज वहाँ जनरेट होगा, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे अंडर डेवलपमेंट होंगे और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लार्जली क्या करेंगे डैमेज करेंगे। फर्स्ट अब इसमें देखा जाए पॉपुलेशन बढ़ा तो फास्ट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहा है लार्जली क्या हो रहा है आपको डिप्लेट किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, लाइसेंस किया जा रहा है, लैंड को क्या किया जा रहा है श्रिंक किया, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं अब अपना वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं क्या हाउसिंग, तो कहना कहीं लैंड को भी श्रिंक कर रहा है। अब देखा जाए नेचुरल रिसोर्स को डिग्रेड किया, लैंड को श्रिंक किया तो क्या हो जाएगा वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा डिजीज होना चालू हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर रिक्वायर फॉर राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। देखा जाए इकोनॉमिक ग्रोथ होता है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके लाइफ स्टाइल उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है इंक्रीज करता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हैव राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मॉडर्न एरा बट हैव लेड टू डिप्लेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एनर्जी क्राइसिस एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। अब इसमें देखा जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है, जब टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा एडवांस होते चला जाएगा तो उतने ज़्यादा क्या होंगे उतने अच्छे अच्छे इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होना अर्बनाइजेशन आपको बेटर होगा। लेकिन इस मॉडर्न एरा में इस लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड तो बढ़ रहा है लेकिन उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, पॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में चाहे एयर वाटर सॉइल की बात करते हैं पॉल्यूशन आपका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा पॉल्यूशन होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। द यूएसए वाज जस्ट 4.7% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कंज्यूम 25% ऑफ द टोटल एनर्जी एंड प्रोड्यूस 25% ऑफ टोटल पॉल्यूटेंट वेस्ट एंड 22% ऑफ द टोटल क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखिए हम यूएसए की बात करते हैं 4.7 हम ग्लोबल पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंज्यूम कितना हो रहा है 25% और टोटल एनर्जी का 25% यूज हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं 25% ऑफ टोटल पॉल्यूटेंट वेस्ट, जितना भी पॉल्यूटेंट हो रहा है 25% आपका क्या हो रहा है आपका वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और 22% टोटल क्या हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है जिससे ओजोन लेयर पे क्या हो रहा है आपका इफेक्ट कर रहा है। ये यूएसए का इंपॉर्टेंट आपका डेटा है जिसमें पूरे ग्लोबल का 4.7% आपका पॉपुलेशन है
अब देखिए पॉपुलेशन कितना पूरे वर्ल्ड का 4.7, लेकिन कंज्यूम देखा जाए नेचुरल रिसोर्स को कितना करा 25% टोटल एनर्जी। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम है लेकिन कंजम्पशन क्या हो रहा है वहाँ पे बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। द डेवलपिंग नेशन स्ट्रगल विद देयर population of trimming billion and poverty are not even able to provide basic amenity like food, safe water, drinking water, hygiene, shelter and a standard life। देखा किसी भी नेशन की बात करें जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हाई रेट हो रहा है तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, आपके कहना कि क्या हो रहा है, आपके वहाँ पे स्ट्रगल भी हो रहा है। अब स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है किसी भी नेशन का, तो लैंड तो उतनी है उतनी कम होती, तो वहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या हो रहा है इसमें, फूड की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, हाइजीन शेल्टर की, और वहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की। ये सबसे बड़ा क्या है आपका चैलेंज हो रहा है किसमें, आपके जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है बहुत हाई है, तो वहाँ इकोनॉमिक पे क्या हो रहा है बहुत मेजर आपका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी। देखा जाए सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर एक ह्यूमन बीइंग का एक अल्टीमेट गोल होता है कि कैसे अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वहाँ के नेचुरल रिसोर्स से बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा उस कंट्री का इकोनॉमिक से उस कंट्री का जो आपको सोशल सिक्योरिटी होगा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली द डेवलप्ड नेशन with just 20% of global population control about 80% of global economic। अब देखा जाए हम यूएसए की बात कर रहे हैं जहाँ पे 20% का आपकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपके देखा जाए पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो कुछ नेशन आपके जो डेवलप्ड नेशन है उसमें पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है दोस्तों, उसमें बोलेंगे 20% है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डेवलप्ड नेशन की बात हो रही, लेकिन वहाँ पे देखा जाए 80% ग्लोबल इकोनॉमी है। एट प्रेजेंट 1.8 मिलियन पीपुल दैट इज 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लाइव लेस देन $1 पर डे। अब इसमें देखा जाए हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 1.4 बिलियन पीपुल है, मतलब पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करते हैं 1/4, जिसका पर डे जो आपका है जो सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है वो अपने आप को क्या कर रहा है $1 पर डे पे ही से भी लेस इनकम क्या कर रहा है वो जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कर रहा है अबाउट 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव इन पुअर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अंडर नरिशमेंट एंड मल नरिशमेंट। देखा जाए 12% की बात करें ग्लोबल पॉपुलेशन की जो क्या कर रहा है वेरी पुअर कंट्री माने वेरी पुअर है, जो सफरिंग कर रहे हैं अंडर नरिशमेंट और मल नरिशमेंट से, उनको ना तो अच्छा खाना मिल रहा है ना खाना यदि मिल रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। सच पुअर पीपुल सफरिंग फ्रॉम एक्यूट सोशल इनसिक्योरिटी बिकॉज लाइफ फॉर देम इज एन एंडलेस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल central around the fulfillment of basic amenities of life like drinking water, fire, wood and food। अब ऐसे जो आपके पीपुल हैं जो वास्तव में पुअर पीपुल हैं जो सफरिंग करेंगे डिफरेंट टाइप का एक्यूट सोशल इनसिक्योरिटी क्यों होता है, क्योंकि उनकी लाइफ पूरा क्या होता है स्ट्रगल में चला जाता है। तो इस तरह से क्या है उनको वो जो आपके लाइफ होनी चाहिए एक अच्छी डिमांड लाइफ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे। इवन 35,000 बेबी डाई एवरी डे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फूड सेफ वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी। हम पर डे की बात हो रही है 35,000 बेबीज का हो रहा है पर डे डेथ हो रहा है, किससे सिर्फ आपके क्या हो रहा है आपके किसके कारण अच्छा खाना ना मिलने के कारण, उनको सुटेबल फूड ना अवेलेबिलिटी होने के कारण, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना होने के कारण, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के पर डे की बात हो रही है 35,000 बेबीज पर डे आपके क्या हो रहा है डेथ हो रहा है। ये हर एक कंट्री के लिए बहुत शर्म की बात है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
to improve the quality of life in poor nation and ensure adequate food, nutrition, hygiene, dwelling and education, particularly for the disadvantaged वुमेन। अब इसमें देखा जाए एक कहीं ना कहीं क्या है, जो लोग हैं, जो पुअर नेशन है, वो अपने क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव माने अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको फूड की बेटर आपको क्या है सिक्योरिटी नहीं हो रही, हाजिर नहीं हो रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पुअर नेशन है उनकी लाइफ की क्वालिटी को क्या करना है, आपको इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि उनको जो इंश्योर एडुकेट जो फूड है, जो सुटेबल फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हाइजीन कंडीशन होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और पार्टिकुलरली डिसएडवांटेज वुमेन का होता है, उनको एजुकेशन नहीं है, उनको सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये सभी कहीं ना कहीं है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक वीडियो मेरा बना हुआ है, वुमेन एजुकेशन को, उसको आप श्योर देखिएगा। जितनी भी वुमेन्स हैं उनको श्योर देखना चाहिए, और मैन को भी देखना चाहिए कि उसको देख सकते हैं कि वुमेन की बात करते हैं तो कैसे हम लोग उनको एम्पावर कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें उसमें है, वुमेन एजुकेशन के नाम से है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। थैंक यू। और इस चैनल को शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लेक्चर, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।